तो मोदी के मिशन यमुना की बात इस वक्त हम कर रहे हैं। इस वक्त दिल्ली की बीजेपी सरकार का मुख्य एजेंडा यमुना की सफाई है। जब से दिल्ली में बीजेपी सरकार आई है तब से लगातार यमुना नदी का सफाई का काम चल रहा है, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है। यमुना नदी में इतना गंद और कचरा है कि इसे साफ करना ही सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। नदी किनारे जगह जगह पर कूड़ा फैला हुआ है। इंडिया न्यूज पे आपको लगातार यमुना से जुड़ी रिपोर्ट दिखा रहा है। लेटेस्ट अपडेट क्या है, इंडिया न्यूज संवाददाता आरजू सेठ के इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में देखिए। अब चुनाव हुए समय हो गया है और अगर मुद्दों की बात करें तो यमुना का मुद्दा बेहद ज्यादा चर्चित रहा। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीर दिखाएंगे और क्यों इस पर बात करना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी बताएंगे। इस वक्त हम जंगपुरा नाले पर मौजूद है और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए, अगर नालों की बात करें तो बेहद ज्यादा बड़ा रोल जो है वो इन नालों का है कहीं ना कहीं यमुना को गंदा करने में। और अगर आप इस जो नाले की तस्वीर आप देखेंगे, देखिए कितना बड़ा ये नाला जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। सबसे बड़ा मतलब कई दिल्ली में लगभग ऐसे 30 से 35 बड़े और छोटे नाले हैं, उसमें से जंगपुरा नाला एक नाला है। और देखिए किस तरीके से पूरे नाले में जिस तरीके से गंदगी है और इसी के साथ ही ये बड़े नाले जो हैं वो सीधा यमुना में जाकर मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये वजह है यमुना के इतना प्रदूषित होने की। अगर आपको बताएं तो लगातार अगर दिल्ली में भी बात करें तो यमुना की सफाई को लेकर किस तरीके से क्या कुछ स्टेप जो है वो उठाने चाहिए, इसको लेकर भी कवायद जो है, कोशिशें जो है, बातचीत जो है वो चल रही है। और अगर बात करें तो लगातार इस पे भी डिस्कशन हो रहा है आखिर क्या कमी जो है वो रह पा रही है। क्योंकि अगर बात करेंगे एसटीपी की, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, तो ये जो नाले आप देख रहे हैं, एक बार तस्वीरों में मैं कहूंगी कैमरा पर्सन को दूर तक दिखाइए, जो नाले आप देख रहे हैं ये नाले सीधा यमुना में जाके मिलते हैं और कोई एसटीपी जो है यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो इन पानी को ट्रीट करके यमुना में नहीं मिलाता है। और अगर करता भी है तो वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए और इस वजह से वो गंदा पानी जो है वो यमुना में जाकर मिल जाता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कंसर्निंग ये मैटर जो है वो नज़र आता है। और वहीं अगर एसटीपी की भी बात करें तो जो अभी एसटीपी लगे हुए हैं, कितने सारे एसटीपी ऐसे हैं जो फंक्शनल नहीं है, जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये जो नाले का गंदा पानी है वो सीधा यमुना में जाकर मिल जाता है। देखिए तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं, अगर नाले में भी देखेंगे तो मशीन आपको नज़र आएगी और वो यहाँ पर भी ये देखिए किस तरीके से मशीन जो है वो काम कर रही है। और जेसीबी मशीन जो है वो लगातार ये जो मलबा है, कचरा है, वो नाले से निकाला गया है और कहीं ना कहीं उसको एक बराबर करके एक सड़क जो है वो यहाँ पर तैयार की जा रही है। और लगातार ये कहना है कि जिस तरीके से इन नालों का रोल जो है वो बेहद ज़्यादा बढ़ जाता है। कई ऐसे नाले जो यमुना में जाकर मिलते हैं उनका साफ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो बारिश होती है उस समय भी ये जो नाले हैं अगर ये गंदे रहते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से घुटनों तक पानी जो है वो भर जाता है। चाहे हम यहाँ के आसपास के इलाकों की भी बात करें। और एक और तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से। देखिए आसपास जो है घर जो है यहाँ पर कई सारे आपको लाइन से लगातार आप देखेंगे तो लाइन से घर जो है वो नजर आ रहे हैं। और इन घरों से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो अनट्रीटेड वाटर निकलता है, वो देखिए किस तरीके से कचरा और पानी सब गंदा चीजें जो है वो सीधा ये इस नाले में आके मिल रही हैं यहाँ पे और इस नाले से सीधा जाकर यमुना में मिल रही हैं। तो लगातार ये इस तरीके से जो ये चीज़ें निकल के सामने आ रही है ये एक वजह है जो यमुना इतनी प्रदूषित है, इतनी गंदी है। लगातार इंडिया न्यूज़ की भी ये मुहिम है कि यमुना की सफाई जो है वो प्राथमिकता होनी चाहिए और जल्द से जल्द यमुना की सफाई जो है वो होनी चाहिए। लेकिन अगर बात करेंगे चुनौतियों की तो बेहद ज़्यादा चुनौती जो है वो सरकार के आगे खड़ी हो गई है। फिलहाल अगर उनके प्लान की बात करें तो प्लान जो है वो तैयार किया गया है किस तरीके से नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे। ग्राउंड पे भी अगर हम बात करें तो आप देखिए ग्राउंड पे भी जेसीबी के जरिए जो नाले की सफाई है वो यहाँ पर की जा रही है। लगातार
मैन पावर जो है वो यहाँ पर नालों की सफाई के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं चुनौती जो है सरकार के आगे कम नहीं है, क्योंकि पूरे कई सालों से लगातार नजरअंदाज जो है वो यमुना को किया गया। लेकिन अगर बात करेंगे कि किस तरीके से, अगर बात करें तो दिल्ली के कई ज़्यादा जो जनसंख्या है दिल्ली की, उसके पानी की नीड जो है जो ये यमुना पूरा कर सकती है, लेकिन उस तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये यमुना जो है वो उसको हम ही ने इस तरीके से प्रदूषित कर दिया है कि अब उसका इस्तेमाल जो है वो लोग नहीं कर सकते हैं। तो खास तौर पर अगर बात करेंगे तो लोगों, जिस तरीके से सरकार प्रयास कर रही है, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझने की जरूरत है। फिलहाल अगर ग्राउंड पे बात करेंगे तो जंगपुरा में जिस तरीके से इस बड़े नाले की सफाई का कार्य जो है वो फिलहाल अभी चलता हुआ नजर आ रहा है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। लगातार दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर काम चल रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि इसके लिए कई छोटे और बड़े कदम जो हैं वो सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से कई सारे इनके जो यमुना में सोर्स है गंदगी का, उसका निपटारा करना। ऐसे में जो बड़े ड्रेन्स हैं दिल्ली में, उनको लेकर किस तरीके से सरकार काम कर रही है वो आपको दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त हम कुशक ड्रेन पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर जो है वो आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से मशीन के साथ साथ मैन पावर जो है वो भी यहाँ पर काम कर रही है, और जो कचरा है उसको हटाने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो ब्लॉकेज है उसको सही करने का, उसको साफ करने का काम जो है वो यहाँ पर इन मजदूरों के जरिए, सफाई कर्मचारियों के जरिए किया जा रहा है। लगातार देखिए फ्लो जो है, कहीं ना कहीं जो कचरा है उसको हटाया गया है, इस वजह से पानी का फ्लो जो है वो फिलहाल जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे आप सामने भी देखेंगे किस तरीके से डंडे में जो कचरा है उसको फंसाकर हटाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। कुशक ड्रेन की बात करें तो दिल्ली के बड़े नालों में से एक नाला जो है वो इसको माना जाता है। वहीं अगर इसके डिस्टेंस की बात करें, किलोमीटर की बात करें, तो 6.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये नाला जो है बहता है। तो इससे समझा जा सकता है कितना बड़ा ये नाला है। और दिल्ली में ऐसे कई नाले हैं जो इस तरीके से, जिनमें गंदगी आती है और वो सीधा यमुना में जाकर मिल जाते हैं। और इस तरीके से इन नालों पर काम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप तस्वीरों में अभी देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 10 मजदूर जो हैं, सफाई कर्मचारी जो हैं, वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और कचरा जो है उसको हटाने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हमने आपको दिखाया किस तरीके से जेसीबी के जरिए मलबा जो है वो हटाया जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैन पावर जो है वो भी नजर आ रही है। लगातार इन नालों की सफाई का काम जो है वो किया जा रहा है। सिर्फ यमुना की सफाई नहीं, बल्कि जो बारिश होती है, क्योंकि अभी मानसून आने वाला है, और ऐसे में अगर ये नाले साफ नहीं होंगे तो पूरा इलाका जो है वो पानी से भर जाएगा। बाढ़ ऐसे हालात जो है वो पैदा हो सकते हैं, और इसीलिए इन नालों को साफ किया जा रहा है ताकि पानी का जो फ्लो है वो बेहतर तरीके से हो पाए। वहीं आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से जेसीबी जो है वो भी यहाँ पर लगाई गई है। जहाँ पर एक तरफ मैन पावर जो है वो काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेसीबी के जरिए भी पूरा मलबा जो है उसको उठाकर सड़क को एक बराबर जो है वो किया जा रहा है। और कोशिश की जा रही है कि लगातार ये जो दिल्ली में बड़े छोटे नाले हैं इनको साफ करने का प्रयास किया जाए। और सिर्फ साफ ही नहीं, बल्कि ये इंश्योर किया जाए कि ये नाले यमुना में जाकर ना मिले, क्योंकि लगातार अगर बात करेंगे तो यमुना का मुद्दा जो है वो बेहद ज्यादा गंभीर है। हिंडन नदी की बात करें तो हिंडन नदी भी अब पीने लायक नहीं रही है, और दिल्ली के आसपास ये दो नदियां, हिंडन और यमुना, दो नदियां ऐसी हैं जो लोगों को पानी दे सकती हैं, लोगों की प्यास बुझा सकती है। और ऐसे मौसम में जब इतनी गर्मी हो रही है, हम इन नदियों का इस्तेमाल जो है वो पीने के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित जो है वो यमुना हो सकती है। आप खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब ये गंदा पानी यमुना में बिना ट्रीट हुए जाकर मिलेगा तो यमुना का क्या हाल होगा। और इसीलिए ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको ठीक करना, यानी कि जो नाले बने हुए हैं इनको साफ करना। और आप तस्वीरों में देख भी रहे होंगे किस तरीके से लगातार यहाँ पर सफाई कर्मचारी जो है वो मौजूद है, सफाई जो है वो की जाती है। यहाँ पे एक और व्यक्ति भी मौजूद है, उनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की। क्या नाम है आपका? राम कुमार। आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं तो मशीन चलाता हूँ। मशीन चलाते हैं? अच्छा, जेसीबी चलाते हैं। तो कितने बजे से कितने बजे तक आप लोग करते हैं? 8 बजे से लेकर 6 बजे तक। 8 से 6 बजे तक। कितना लग रहा है पहले से कुछ सुधार हुआ है? बहुत सुधार हो गया है? बहुत सुधार हो गया।
तो काम यहाँ ख़त्म है सफाई का। हमें चमका चमकी जो है निकाल रहा है लेबर, फिर भी कूड़ा डाल देता है सब। इसमें क्या कीजिए। अच्छा, लोग अभी भी कूड़ा डाल रहे हैं? और क्या, देखिए ये फेंक दिया सब यहाँ। तो कितना जरूरी है इस नालों की सफाई करना, क्योंकि हम देखते हैं बारिश के समय में पानी भर जाता है, अगर नालों की सफाई नहीं होती है। यमुना में भी ये पानी जाके मिल रहा है, कितना जरूरी आपको लगता है सफाई नहीं रहेगा तो बाढ़ बनेगा ना, जगह जगह रोड पर पानी लगेगी, और क्या होगा। आप लोगों के लिए भी चुनौती है इसकी सफाई? हम लोग को तो काम करना है, अपना काम कर रहे हैं, जहाँ काम मिलेगा वहाँ जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से बता रहे हैं कि लोग जो है वो अभी भी समझने को तैयार नहीं है। लगातार सफाई का काम जहां एक तरफ चल रहा है, तो लोग जो है वो अभी भी कूड़ा जो है वो इधर उधर फेंक रहे हैं। हमने दिखाई तस्वीर यमुना की भी, यमुना में भी इसी तरीके से लोग जो है वो आते हैं। फिलहाल लिखा हुआ है कि सिर्फ कूड़ेदान में ही कचरा डालें या पूजा की सामग्री जो है वो डब्बे में ही डालें, उसके बावजूद भी यमुना पर भी लोग कचरा जो है वो फेंक जाते हैं। तो वहीं ये व्यक्ति बता भी रहे हैं, क्योंकि जेसीबी यहाँ पर खड़ी हुई है, जेसीबी से सफाई का काम जो है वो यहाँ पर किया जाता है। तो वो बता रहे हैं कि हम रोज देखते हैं लोग जो है वो अभी भी कचरा जो है वो यहाँ पर आकर इधर उधर फेंक देते हैं। तो एक तस्वीर जो है वो ये निकल के सामने आ रही है, जो कि थोड़ी राहत देती है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जगी हुई है, और इस तरीके से जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि जो नाले हैं, उन पे सफाई का काम जो है वो किया जा रहा है। लगातार अगर बात करें परवेश वर्मा की, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर, वो दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद रेखा गुप्ता जो है वो इन ड्रेनेज पे आई थी, चाहे वो कुशक ड्रेन हो, जंगपुरा ड्रेन हो, कई सारे दिल्ली के जो महत्वपूर्ण और बड़े ड्रेन हैं, नाले हैं, वहां पर उनका दौरा जो है वो मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की तरफ से किया गया, ताकि इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिए जाएं और ताकि इन नालों की सफाई का काम जो है वो तेज किया जाए, ताकि यमुना की सफाई में जो कह सकते हैं जो हर्डल्स हैं, जो रुकावट है, उनको भी कहीं ना कहीं आसान किया जा सके। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। हाँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।